इन दिनों अगर हम बात करें तो संगीत की दुनिया में कई नामचीन चेहरे नजर आते हैं, लेकिन एक ऐसी आवाज़ जो लोग सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं इन दिनों काफ़ी सुनाई पड़ रही है। और ख़ासकर एक सबसे बड़ा शो जो है इंडियन आइडल का, उसमें एक आवाज़ आ रही है संचारी सेनगुप्ता की। और उनका कोयलांचल से ऐसा लगाव है, वो हम दिखाएंगे कि किस तरह से कोयलांचल में इन्होंने अपना बचपन गुजारा। और इस वक्त हम धनबाद, कोयलांचल के धनबाद में हैं और दिखाना चाहेंगे कि इसी घर में संचारी सेनगुप्ता ने अपना बचपन गुजारा था। ये विजय कुमार सेनगुप्ता और शिखा सेनगुप्ता, यानी कि संचारी सेनगुप्ता का यह ननिहाल है उर्मिला हाउस। और हम आपको अंदर लिए चलते हैं और अंदर जो उनके नाना हैं, मामा हैं, नानी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से बचपन में उनकी तैयारियां थीं, किस तरह से उनका बचपना गुजरा। अभी भी हम कहें तो यूं तो वो अभी भी उनका जीवन जो है वो बचपना ही वाला है, लेकिन चूंकि जिस तरह से संगीत की दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाते नज़र आ रही हैं, तो ये एक खास है। 2011 में अगर हम बात करें तो एक निजी चैनल जो बांग्ला का था, उसमें उन्होंने अवार्ड जीता था। 2012 में राष्ट्रीय बाल श्री अवार्ड उन्होंने जीता। और ख़ासकर एक हमने वीडियो भी देखा अभी थोड़ी देर पहले, जहां एक चैनल के कार्यक्रम में 5 साल की अवधि में वो गाती नजर आई। तो सीधा हम रुख करते हैं उनके नाना और नानी से। संचारी के बारे में बताइए, कैसा रहा उसका बचपन? बहुत अच्छा रहा। और बहुत जब 9 महीना की थी ना, तब उताल देती थी, गाती थी, मैंने गुनगुनाती थी। 2 साल उम्र उस समय से, और बहुत मैंने सुर से गाती थी। और गाना गाने से वो ढोल भी बजाती थी, बहुत खुशी से रहती थी। गाना के बारे में, गाना बहुत अच्छा गाती थी, छोटा से ही कविता बोलती थी। उसके बाद गाना गाती थी, हारमोनियम हाथ में लेके ये करती थी, तबला हाथ में लेके गाती थी। तबला को ताइया बोलती थी। वो मुंह में बात नहीं आता था ना, तो उस तरह से उसका फिर धीरे धीरे बड़ी हुई। तो उसका माँ समझती थी उसका बात, हम लोग उतना नहीं समझते थे, लेकिन समझती थी उसकी माँ। तो थोड़ा थोड़ा करके बड़ी हुई तो माँ सिखाने लगी, थोड़ा 2-2.5 साल की। उसके बाद 4 साल की थी तो उसको स्कूल में मैंने गुरु माँ के पास दिया, तुली रेखा मित्र, तो उनके पास कलकत्ता में। तो उनके पास सीखने लगी वो। तो उनके पास सीखते सीखते बड़ी हो गई। क्लासिकल सीखती थी करके बड़ी हो गई। उसके बाद थोड़ा उधर सबीर खान जी हैं, उनके पास गज़ल सीखने के लिए दिया। कल्याण सेन बरट है और सब सारे माने म्यूज़िक के ही है, उनके पास सीखने चली गई। उसके बाद ईटीवी में वो चैम्पियन बनी। हाँ, फिर स्टार जलसा में वो चैम्पियन बनी, थोड़ा बड़ी हो गई। तो 6 साल की उम्र में सारेगामापा में गाई। तो इस तरह से बहुत मैंने उसका प्रोग्रेस होते रहा। उसका माँ बाप भी उसके साथ लगी रही। लास्ट कब आई थी आपसे, कब मुलाकात हुई? तो 6-7 महीना पहले, 6-7 महीना पहले आई थी। उस समय भी सबको, मैंने उसका फैन लोग को बुलाया गया था, तो उन लोग का फैन लोग को बुलाया गया, तो वहाँ भी गाना गाई हम लोग के पास। और सब आए थे उनको देखने के लिए, भेंट करने के लिए। बहुत बहुत कोई उसका फैन है उसका गाने पर। आज जो है पूरा भारत, अगर हम बात करें पूरी दुनिया जो है उसकी आवाज़ को सुन रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत गर्व महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे कि हम लोग को तो लगता ही है, लेकिन पूरा मोहल्ला, पूरा रिलेटिव लोग को भी बहुत खुशी है कि हम लोग के घर की बेटी ऐसे करके गा रही है, तो सबको खुशी लग रहा है। चलिए, उनके नाना जी भी हैं, हम नाना जी से समझते हैं कि कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। हमको तो उम्र हो गया है, लेकिन अभी वो जो ऑक्सीजन हमको दे रही है उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। उसके लिए हम बहुत आनंद में हैं और आशा करते हैं कि सब कोई उसको, जब वोटिंग चालू हो उस समय वोट करे सब कोई और उसको थोड़ा ऊंचा उठाए। क्योंकि जब धनबाद में रहती थी तो हमने जैसा सुना है कि आपके साथ घूमने भी जाती थी कई जगहों पे, तो कुछ उस समय की यादें, कुछ उस समय याद मैंने उसको लेके जब घूमते थे, उस समय आस पड़ोस में सब कोई देखते थे
बातचीत करते थे, और वो भी इतना धूल मिल जाती थी कि घंटों घंटों गप सप करते रहते थे। यही सब झूला झूलती थी, ये सब बचपना तो उसका था ही, लेकिन उसके साथ साथ उसका मैच्योरिटी जो था गाने के प्रति, उसको जब स्टेज में जाती थी तब नाना का ही नानी का उसको ही करके कि हमको आशीर्वाद कीजिए, तो हम बोले कि भाई थोड़ा संभाल के कीजिएगा, हाँ घबराने की कोई बात नहीं। बोला स्टेज मेरा स्टेज हो जाता है, हम जब स्टेज में जाएंगे स्टेज मेरा होगा। इस तरह से उसका इतना मनोबल, इतना टाइट मनोबल है कि उसके लिए हम लोग बहुत आनंदित है। और क्या बोलो। चलिए, उनके मामा जी हैं, सीधा मामा से हम बात करते हैं। चूँकि ननिहाल है ये, और यहाँ से संचारी सेनगुप्ता की शुरुआती जो जर्नी है वो शुरुआत हुई थी, और संगीत की दुनिया में धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते गई। और ख़ासकर जो ओपेरा सिंगिंग है वो काफ़ी कठिनाई होती है उसको गाने में, और एक खासकर एक लड़की जब गाए, एक बच्ची जब गाती है तो थोड़ी मुश्किलें होती हैं। कैसा रहा संचारी का? आप कई बार आप सुने होंगे, लाइव भी देखे होंगे, क्योंकि आज तो दुनिया टेलीविज़न पे देख रही है। कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया गा रही है अभी संचारी। अभी जितना भी परफॉर्मेंस दे चुकी है उसका ओपेरा गा रही है अभी, बट वो मल्टी टैलेंटेड है। वो सिर्फ ओपेरा ही नहीं बल्कि अलग अलग संगीत में भी उसको महारत हासिल है। वो शास्त्रीय संगीत बोलिए, चाहे ओपेरा बोलिए, चाहे वेस्टर्न बोलिए, चाहे इंग्लिश बोलिए, वो सभी संगीतों में एकदम महारत प्राप्त है। और ये आशा करता हूँ कि इंडियन आइडल वही जीते, क्योंकि उसमें क्षमता है, और जिसमें क्षमता है वही आगे जा सकता है। तो खैर, कलकत्ता में रहती है, यहाँ धनबाद में उसका मामा घर है, तो आना जाना है धनबाद में भी। धनबाद भी आती है तो यहाँ के गुपचुप खाती है आके, पसंद करती है काफ़ी, और प्लस लिट्टी वगैरह भी खाती है आके यहाँ पे। तो धनबाद से उसको लगाव रहा है शुरू से ही, क्योंकि बचपन काफ़ी समय तक बीता है उसका। तो एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि अब वोटिंग चालू होगा, तो सभी लोग जितने भी देखते हैं उनको धनबाद में, तो उनसे यही गुजारिश है कि उनको भर के प्यार दें, उनको वोट करें और उनको आशीर्वाद दे के आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, लोग आशीर्वाद भी देंगे और उन्हें आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि चूँकि अभी इंडियन आइडल में चले गए, मुंबई में हैं, तो अभी हाल के दिनों में कुछ बातचीत हुई हो, खट्टी मीठी कुछ? नहीं, हाल के दिनों में बातचीत हुई थी, वही फ़ोन आया था, आशीर्वाद के लिए फ़ोन आया था सबको कि मुझे भर के आशीर्वाद दिया जाए ताकि मैं सक्सेसफुल बनूं आगे जाके। बस यही मिठास के साथ बस उनको भेजा गया है, कुछ करके ही आएंगी। पुरानी यादें, कुछ बचपन की यादें, कुछ वैसी, कुछ खट्टी मीठी, कुछ नटखट पना होता है उस समय, उस समय की कुछ यादें कुछ? हाँ, बचपन में काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब परेशान करने वाली बच्ची नहीं रही है, शुरू से ही बहुत शांत बच्ची रही है। और प्लस सिर्फ संगीत में ही नहीं, पढ़ाई में भी बहुत अव्वल दर्जे में वो पास आउट की है, और माइक्रोबायोलॉजी लेके वो पढ़ाई कर रही है प्रेजेंटली। एंड काफ़ी अच्छा बचपन बीता है उसका, संगीत के ही माध्यम से शुरू से ही मतलब रहा है बेस संचारी का। बिल्कुल, शुरुआत से ही संचारी का जो बेस रहा है वो संगीत का रहा है। और हमारे पास कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं उस समय के, ये देख सकते हैं, ये फोटोग्राफ्स हैं संचारी के, बचपन की फ़ोटो हैं जो काफ़ी संभाल के रखे हुए थे और एल्बम से निकाला गया। और ये उस समय का है जब उन्हें राष्ट्रीय बाल श्री अवार्ड से नवाजा गया था। उस समय की यह तस्वीर है, 2012 की यह तस्वीर है। 2012 में जब राष्ट्रीय बाल श्री अवार्ड जो देना था वो संचारी सेनगुप्ता को मिली थी। तो इस तरह से काफ़ी यादें जो हैं वो कोयलांचल से जुड़ी हुई। और ख़ासकर अगर हम कोयलांचल की अगर बात कर रहे हैं तो पूर्व में भी वो चाहे पूजा चटर्जी हो, अभिषेक हो या मैंग चांग हो, इन्होंने कोयलांचल की धरती से उभर कर जो देश दुनिया के पटल पे अपनी नई पहचान बनाई, अपनी संगीत की दुनिया में एक नई छाप जो छोड़ी, वो काबिले तारीफ थी। और लोग आज भी कोयलांचल के धरती से सिर्फ कोयले ही नहीं निकलते हैं, हीरे भी निकलते हैं, यह बताने का काम किया है। धनबाद से नव भारत टाइम्स के लिए कन्हैया कुमार।